हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम हमारी जो क्लास 7th है उसकी सोशल साइंस की जो बुक सिविक्स की है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं चैप्टर 6 के, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। इस चैप्टर के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एनुअल एग्जामिनेशंस हैं, यानी जो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको वन शॉट रिविजन के लिए काफी हेल्प करेंगे। एंड जो इससे पहले के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 to 5, वो चैनल पे ऑलरेडी उनकी वीडियो अपलोड है। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है क्लास 7th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप वो जाकर इजीली देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप एंड तक इस वीडियो को देख लें तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मीडिया या संचार माध्यम से क्या आशय है। जो मीडिया है या संचार के माध्यम है उससे क्या आशय है, उससे आप क्या समझते हैं। वह सब माध्यम जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं संचार माध्यम या मीडिया कहलाते हैं। यानी वह सभी माध्यम, यानी आज के समय में जैसे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम और जैसे टेलीग्राम वगैरह हो गया, वह सब माध्यम जिनके द्वारा से आज हम समाज में अपने विचारों को आदान प्रदान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर भेजते हैं, तो वह संचार माध्यम या फिर मीडिया कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम या मास मीडिया किसे कहते हैं। जो जनसंचार है माध्यम और मास मीडिया किसे कहते हैं आपको ये बताना है। ऐसे संचार माध्यमों को जिनकी पहुंच लाखों लोगों तथा देश विदेश तक हो वह जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संचार के माध्यम जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक हो और देश विदेश के सभी लोगों तक हो, तो ऐसे जो माध्यम उन्हें जनसंचार का माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आपसे डेफिनेशन देके पूछी जा सकती है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है, या फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले जो पूछा जाता है ना कि इस चीज से आप क्या समझते हैं, तो उसमें भी आप इन सब चीज की डेफिनेशंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास मीडिया के किन्हीं 3 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। जो मास मीडिया है उसके किन्हीं 3 उदाहरण लिखने हैं आपको, उसके कोई 3 उदाहरण। मास मीडिया भी हमने पढ़ा क्या होता है, जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक हो या फिर देश विदेश तक हो। टीवी जिसकी पहुंच लाखों लोगों तक है, रेडियो और अखबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम द्वारा अर्जित किए जाने वाले किसी एक तरीके का उल्लेख कीजिए। यानी जो जनसंचार हमारा माध्यम है उसके द्वारा अर्जित किए जाने वाले किसी एक तरीके को लिखिए। जनसंचार माध्यम विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन द्वारा धन अर्जित करते हैं। जो जनसंचार के माध्यम है वो विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं उनके जो विज्ञापन होते हैं यानी जो उनकी एडवर्टीजमेंट होती है उसके द्वारा धन अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश व संसार के बारे में समाचार देकर व उन पर चर्चा कर जनमत निर्माण करते हैं। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें जो संचार माध्यम जो है उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है काफी हद तक क्योंकि वे देश व संसार के बारे में समाचार देकर, जो यानी देश विदेश में जो हो रहा है उसके बारे में समाचार देकर उन पर चर्चा करके और जो जनमत यानी जो लोग हैं, जो जन है, उनके मत का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संतुलित रिपोर्ट कौन सी होती है, यानी बैलेंस रिपोर्ट किसे कहते हैं। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। यानी बैलेंस रिपोर्ट इंग्लिश में से कहें यानी बैलेंस रिपोर्ट। तो संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय यानी किसी भी टॉपिक पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी पहले उस पर हर दृष्टिकोण यानी चारों, जैसे कोई चीज है उस पर यहाँ से ऐसे चारों तरफ से हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाएगी। उसके बाद पाठक जो होते हैं उनको
पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी जो पाठक होते हैं फिर उनकी जो राय होती है उनको उस चीज के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं संतुलित रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरशिप किसे कहते हैं? सेंसरशिप किसे कहा जाता है? जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से रोक देती है तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो समाचार के कोई अंश, यानी कोई न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर है उसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, यानी फिल्म में कोई सीन होता है उसको, और गीत में कुछ लाइंस होती हैं, यानी म्यूजिक में कुछ लाइंस होती हैं, उसको जन समुदाय यानी लोगों तक पहुंचाने से रोक देती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस काल में सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था? यानी भारत सरकार ने कौन से काल में, सरकार जो थी उसने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया था? इसका आंसर है सन 1975 से 1977 तक के काल में भारत सरकार ने एक संचार माध्यम था उसके ऊपर सेंसर लगाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 1975 से 1977 के बीच में, यानी 2 साल इसमें लगाया गया। ठीक है, शुरू का और एंड का कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित वितरण देने में असफल क्यों रहते हैं? जो हमारी सरकार है उसके द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी, अगर वो किसी चीज पे सेंसरशिप नहीं भी लगाती तो आजकल अधिकांश समाचार पत्र जो है वो संतुलित वितरण देने में असफल क्यों रहते हैं? संचार माध्यमों पर व्यवहारिक प्रतिष्ठानों के नियंत्रण के कारण। जो हमारे संचार माध्यम उस पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण होता है, इसी कारणों से वह असफल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम किसी खास मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान क्यों केंद्रित करते हैं? कोई 2 कारण बताइए। जो संचार माध्यम होते हैं वे किसी खास मुद्दे के किसी खास पक्ष पर ही अपना ध्यान केंद्रित क्यों करते हैं, ये बताना है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का के नियंत्रण तथा विवरण को रुचिकर बनाकर समर्थन बढ़ाने के कारण। इन्हीं कारणों से जो है हमारे संचार माध्यम के कुछ खास मुद्दों और खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापन से क्या आशय है? ऐसे विज्ञापन जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, ऐसे विज्ञापन जिनमें समाज से किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो, यानी कोई विज्ञापन है जिससे समाज में काफी बड़े जो वो है बड़ी चीज का यानी बड़े संदेश का प्रसारण हो रहा है तो उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक विरोध से क्या आशय है? सार्वजनिक विरोध से क्या आशय है? रैली आयोजन करना, हस्ताक्षर अभियान या सड़कों पर चक्का जाम लगाकर जब विशाल संख्या में एकत्रित होकर किसी विषय पर खुले में विरोध प्रकट करते हैं तो उसे सार्वजनिक विरोध कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक विरोध यानी आपने देखा होगा जब कोई रैली का आयोजन किया जाता है नेताओं द्वारा या फिर लोग करते हैं आपस में मिलजुल कर, और हस्ताक्षर अभियान या सड़कों पर चक्का जाम कर कोई अपनी बात मनवाने के लिए विशाल संख्या में लोग एकत्र होकर किसी विषय पर खुले में विरोध प्रकट करते हैं तो उसे सार्वजनिक विरोध कहते हैं। सार्वजनिक यानी सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर मिलकर किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं तो उसे ही सार्वजनिक विरोध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक और मशीनों के नियंत्रण बदलने से क्या लाभ होता है? यानी जो जनसंचार हमारे माध्यम है उसके जो प्रयोग में आने वाली तकनीक और मशीनों का नियंत्रण बदलने से क्या लाभ होता है, तो ये बताना है आपको। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली तकनीक और मशीनों को नियंत्रण बदलने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से, अत्याधुनिक नहीं यहाँ पर आधुनिक आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मशीनों जनसंचार माध्यम, हाँ, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर, यहाँ पे लिखा है अत्याधुनिक नहीं
आधुनिक आएगा, बनने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद होती है। बेसिकली ये वर्ड यहाँ पर मुझे आधुनिक लग रहा है, यहाँ पे अत्याधुनिक लिखा हुआ है। सो तकनीक तथा मशीनों को बदलकर आधुनिक बनाने से जो संचार माध्यम होते हैं, ठीक है, उनसे अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यानी न्यू टेक्निक होगी तो उसके जरिए काफी लोगों तक वो बात पहुंचने में हमारी काफी मदद होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। यानी आजकल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी वॉइसेस, बैकग्राउंड वॉइसेस ये सब आ गई हैं। और जो चित्र है यानी फोटोग्राफी, जो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं, सो चित्रों की गुणवत्ता भी है वो उसमें काफी सुधार आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। यानी जो नई अगर हम तकनीकों का और नई मशीनों का उपयोग करेंगे सो वह हमारी सोच के ढंग में परिवर्तन लाती है कि हम आज के जमाने के हिसाब से सोच सकेंगे। ठीक है, सो यदि जनसंचार के जो माध्यम है उनके प्रयोग में या तकनीक में नई मशीनें अगर आती हैं तो उनसे हमारे को क्या लाभ होता है कि अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद होगी, ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा और ये हमारे जीवन में सोचने के ढंग में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना क्यों कठिन है। यानी आज के जमाने में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा। आज हमारे लिए जो टेलीविजन है यानी जो हमारा टीवी है उसके बिना जीवन की कल्पना करना क्यों कठिन है। ठीक है, आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है क्योंकि पहला, टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। जो हमारा टीवी है उसके कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। यानी हम इस विश्व का एक सदस्य हैं ऐसा समझने लगे हैं टेलीविजन की वजह से। नेक्स्ट, टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल का विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए। यानी जो टेलीविजन है उसके प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट जो है उसमें केबल का विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्र तक हम पहुंच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। यानी टेलीविजन के थ्रू हम जो बाकी सब देश हैं, ठीक है, उस सभी देशों के हम मनोरंजक कार्य और उनके समाचार देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया। यानी टेलीविजन जो है उसने दुनिया को एक दूसरे के बहुत पास ला दिया। यानी पहले तो लोग सोचते थे उस देश में क्या हो रहा होगा या हमारे ही देश में क्या हो रहा होगा, वो सब नहीं जान सकते थे आसानी से, उनके पास उस चीज को लेकर जानकारी नहीं होती थी। लेकिन आज आप अपने घर में बैठ के देश विदेश के मनोरंजक कार्य देख सकते हैं, वहां के समाचार देख सकते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से ऐसा माना जाता है कि जो टेलीविजन है उसने दुनिया को बहुत एक दूसरे के बहुत पास ला दिए। सो इसी वजह से जो टेलीविजन है उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना आज की समय में नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जो मास मीडिया कम्युनिकेशन है उसमें उनको अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन यानी बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता क्यों होती है। जनसंचार माध्यमों को निम्नलिखित खर्चे के कारण अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। पहला, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती है। यानी जो जनसंचार है उसके द्वारा जोन सी भी विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जो प्रयोग में लाई जाती है वो अधिक खर्चीली होती हैं। नेक्स्ट, समाचार के स्टूडियो में समाचार वाचकों प्रसारण में लगे अन्य सहायकों को वेतन देना पड़ता है। यानी जो समाचार है, जो न्यूज वगैरह है, उसके स्टूडियो में जो स्टूडियो में मेन हेड है जो वो काम कर रहा है, जो प्रसारण कर रहा है या जो उसमें रिलेटेड जो बहुत सारे कार्य कर रहा है, जो सहायक है, बेसिकली उनको सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन का व्यय होता है। जो जनसंचार माध्यम है अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वह निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए उन सब की नई तकनीक को जुटाने के लिए या उन सब की जो नई तकनीक है उनको लाने के लिए भी बहुत अधिक धन का व्यय होता है। ठीक है, यही सब कारण है कि नई तकनीक लानी पड़ती है और जो स्टूडियो में लोग काम कर रहे होते हैं उनको वेतन देना पड़ता है और जो विभिन्न तकनीकें हैं उनको खरीदने के लिए भी
जनसंचार जो है वह काफी खर्चीला है और उसको अधिक धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आपके एग्जाम्स में जो आपकी बुक से नहीं पूछे जाते, बट अगर आप उसके क्वेश्चंस को इजीली समझे और उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो आप उसका आंसर खुद भी बनाकर इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में अच्छे से 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें, सो आप उसका आंसर इजीली बना पाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सुदृढ़ समझाइए। यानी जो लोकतंत्र है उसमें संचार माध्यमों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, तो आपको उदाहरण के साथ इसको समझाना है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र में जो देश और संचार है उनके बारे में समाचार देना, उनमें होने वाली जो विभिन्न घटनाएं उन पर चर्चा करना, ये सब जो है संचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यानी जो संचार माध्यम है उनसे जो घर बैठे नागरिक हैं वे जान सकते हैं कि हमारी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वे इनके बिहाव पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार से पुनः उस कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा कुछ है तो वो अपने मंत्री को पत्र लिख सकते हैं, सार्वजनिक विरोध रैली करके हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपनी सरकार से उस कार्यक्रम पर पूर्ण चर्चा करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। यानी उस अपनी जो बेसिकली सरकार है जिसको उन्होंने चुना है उस सरकार को दोबारा से उस चीज के ऊपर बातचीत करने के लिए कह सकते हैं कि जी हमारे बिहाफ से ये गलत है, आप इस मुद्दे पर दोबारा से विचार विमर्श करें और फिर अपना फाइनल डिसीजन लें। ठीक है, सो इसी तरीके से लोकतंत्र में जो हमारी संचार माध्यम है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र संचार माध्यमों से क्या आशय है और लोकतंत्र में इसका होना क्यों आवश्यक है। यानी जो हमारा स्वतंत्र संचार माध्यम है उससे आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र में इसका होना क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं, स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। ठीक है, जो स्वतंत्र संचार माध्यम होते हैं उनका ऐसा कहना होता है या ऐसा मानना होता है कि समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। ठीक है, समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो समाचार का विवरण है, यानी समाचार में जो भी चीजें ऐड करनी है उसमें कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, सो ये स्वतंत्र संचार माध्यमों का कुछ तात्पर्य होता है, यानी कुछ मोटिव्स होते हैं कि समाचारों में कोई भी उन्हें किसी भी चीज को प्रभावित ना करे और कोई भी उन्हें ये निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है, हमारे ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में। आप ये लाइन लिख सकते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना आवश्यक है क्योंकि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही कर सकते हैं। यदि हमारे लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम होंगे तो उसके जरिए ही वे जो जानकारी है नागरिकों के रूप में उस पर कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्र संचार पत्रों की जानकारी ही विश्वसनीय और तटस्थ होती है। यानी जो स्वतंत्र हमारे समाचार पत्र हैं उनकी जानकारी ही विश्वसनीय और तटस्थ होती है, उसे आंख बंद कर भी हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में स्वतंत्र जनमत निर्माण हेतु स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है।
यानी जो हमारा लोकतंत्र है उसमें स्वस्थ जनमत, बिल्कुल हेल्दी जनमत होना कि ये बिल्कुल ठीक है, ये सभी लोगों के सभी जन का मत है। सो उसके निर्माण हेतु भी स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना काफी आवश्यक है। ठीक है, सो इसी के साथ ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी। अगर आपकी इस वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।